नमस्कार दोस्तों, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है उसको देखने के लिए आँखों की ज़रूरत होती है। और यदि आँखों में अंधेरा आ जाए तो पूरी दुनिया ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। और ऐसी ही एक मुहिम यहाँ सुजानगढ़ में छिड़ रखी है जो लोगों की रोशनी, आँखों की रोशनी लौटा रहा है। और जिन लोगों को आँखों में किसी भी तरह की समस्या है या उनकी ऑपरेशन तक की किसी भी तरह की नौबत है, उस सभी में हेल्प कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लायंस क्लब सुजानगढ़, जिसके तत्वावधान में और जिला अंधता निवारण समिति और हितेश ज्वेलर्स पवन कुमार मोशून के सौजन्य से शंकरा आई हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ सुजानगढ़ में एक विशाल कैंप आयोजित होता है, जो कि हर महीने चौथे बुधवार को यहाँ आयोजित होता है। तो आज मैं इस खास जानकारी को आपके लिए लेकर के आया हूँ। मेरे साथ में लायंस क्लब के अध्यक्ष कमल तापड़िया यहाँ मौजूद हैं, जो कि लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं, कितने लोगों को अब तक लाभ मिला है और क्या यहाँ की प्रक्रिया है, सारी जानकारी उनसे लेंगे। ये अपना 14वां कैंप है और अब तक 800 ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए हैं और लगभग 2000 लोगों की जांच हो चुकी है, जिसमें से आंखों के 800 ऑपरेशन सेलेक्ट करके मोतियाबिंद की किया जा चुके हैं। हमारा एक ही ध्येय है कि सुजानगढ़ तहसील को मोतियाबिंद मुक्त कर दें। और इसी कड़ी में हमने एक ये टाई अप कर रखा है शंकरा आई हॉस्पिटल के साथ में। उनकी टीम यहाँ आती है चौथे बुधवार को और वो सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, आधार कार्ड के साथ उनका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद उनकी आंखों की जांच की जाती है। आंखों की जांच करने के बाद डॉक्टर उनको देखते हैं और डॉक्टर को अगर लगता है कि इनका मोतियाबिंद पक चुका है और इनका ऑपरेशन किया जाना चाहिए, तो फिर उनकी बीपी और शुगर की जांच की जाती है। अगर बीपी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, तो उस दिन वो पेशेंट को हम वहाँ नहीं भेजते हैं जयपुर, क्योंकि इन पेशेंट को जयपुर ले जाया जाता है। उस दिन उनको हम दवाई देते हैं कि आप अपना बीपी कंट्रोल करो, शुगर कंट्रोल करो। और अगर बीपी शुगर ओके है तो मोतियाबिंद के लिए उनका पंजीयन हो जाता है और उसी दिन शंकरा आई हॉस्पिटल की बस के द्वारा उनको जयपुर भेज दिया जाता है। उस दिन रात को वहाँ जयपुर में उनकी आंखों में दवाई डाल दी जाती है। अगले दिन उनका ऑपरेशन किया जाता है। तीसरे दिन उनको वापस शंकरा आई हॉस्पिटल की बस के द्वारा ही सुजानगढ़ गणेश जी के मंदिर लाया जाता है। वहाँ हमारी टीम उनको रिसीव करती है और सभी पेशेंट को उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था हमारी टीम करती है। लायंस क्लब सुजानगढ़ एवं शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर के तत्वावधान में जिला अंधता निवारण समिति जयपुर व हितेश ज्वेलर्स सुजानगढ़ के आर्थिक सौजन्य से 23 अक्टूबर बुधवार को 14वां नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन माहेश्वरी सेवा सदन में किया गया। मुख्य अतिथि समाज सेवी भामाशाह सीताराम मोशून, क्लब अध्यक्ष MJF लॉयन कमल तापड़िया, उपाध्यक्ष एडवोकेट लॉयन रजनीकांत सोनी, डायरेक्टर लॉयन कमला सिंघी, शंकरा आई हॉस्पिटल की डॉक्टर दिव्या खंडेलवाल ने दीप प्रज्वलन कर कैंप का शुभारंभ किया। शंकरा आई हॉस्पिटल की टीम द्वारा 110 रोगियों का परीक्षण किया गया तथा ऑपरेशन के लिए 54 रोगियों का चयन किया गया। लायंस क्लब द्वारा रोगियों को मुफ्त दवाइयां एवं चश्मे भी दिए गए। इस अवसर पर लायंस क्लब के MJF लॉयन कमल तापड़िया, क्लब सचिव लॉयन प्रशांत पारिक, कोषाध्यक्ष लॉयन अशोक जाजू, MJF लॉयन पवन मोशून, लॉयन एडवोकेट रजनीकांत सोनी, लॉयन देवकृष्ण मालपानी, लॉयन देवेंद्र बेदी, CA लॉयन रोहित शर्मा, एडवोकेट लॉयन कैलाश खंडेलवाल, लॉयन मुरली राठी, लॉयन जयपाल गुलेरिया, लॉयन कमला सिंघी, लॉयन मोनिका सोनी, लॉयन सुनीता वेदी, सहयोगी निखिल सोनी, गिरधारी लाल जांगीड़, गिरधारी लाल प्रजापत, मोहम्मद अनवर मौलानी, गोपाल चंद सोनी एवं माहेश्वरी सेवा सदन के स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी। जो शंका कहीं न कहीं लोगों को हो सकती है कि इसमें जैसे जो एक पार्टली खर्च को वहन किया जाता है कि या पूरा खर्च वहन किया जाता है कि व्यक्ति जब यहाँ पर आता है तो जैसे जांच वगैरह फ्री है, मेडिसिन्स या ऑपरेशंस या TADA आने जाने का किस तरह से? यहाँ सुजानगढ़ में माहेश्वरी सेवा सदन में ये कैंप लगता है, तो यहाँ आने तक की तो व्यवस्था खुद की पेशेंट की रहती है, माहेश्वरी भवन तक आने की। उसके बाद माहेश्वरी भवन में उन्हें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। इवन आधार कार्ड की जीरोक्स की व्यवस्था भी माहेश्वरी सेवा सदन द्वारा दी गई है। उसके बाद इनको ऑटो के द्वारा गणेश जी के मंदिर जहाँ बस खड़ी होती है वहाँ लायंस क्लब भिजवाती है। यहाँ सभी लोगों को, पेशेंट्स को भी, अटेंडेंट को भी खाना खिलाया जाता है, नाश्ता कराया जाता है। वो सारी व्यवस्था लायंस क्लब करती है, जो पवन जी सोनी के आर्थिक सौजन्य से पूरी व्यवस्था है। हॉस्पिटल का खर्चा, बस में जाने आने का खर्चा, ये सारा खर्चा जिला अंधता निवारण समिति करती है और यह सारी सुविधाएं शंकरा आई हॉस्पिटल में उनको जिला अंधता निवारण समिति द्वारा दी जाती है। यहाँ जो दवाइयाँ दी जाती है वो लायंस क्लब देती है। यहाँ जो दवाइयाँ दी जाती है हॉस्पिटल में, शंकरा में जो भी इलाज होता है, जो दवाइयाँ दी जाती है और उसके बाद वापस 1 महीने के बाद उनको चश्मा भी दिया जाता है, वो सारा शंकरा की टीम साथ में लाती है
वही देती है, उसका सारा खर्चा जिला अंतर निवारण समिति देती है। और कमल जी तापड़िया एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार जन सेवा के लिए लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। सर, लॉयंस क्लब भी एक प्रतिष्ठित संस्था है और आप खुद एक जन सहभागिता और जन सेवा में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो और भी कई ऐसी जो फ्यूचर्स में लॉयंस क्लब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और भी लेकर के आ रहा है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है पूरी तरह से सक्सेस है, लोगों को हज़ारों की संख्या में लाभ मिला है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। लॉयंस क्लब एक एनजीओ है, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल। 13.5 लाख मेंबर है पूरे वर्ल्ड में, इसके सबसे बड़ा एनजीओ है। तो हमने अभी 2 और नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। नेत्रदान, अपन देखते हैं आज बहुत से लोग एकदम जिनकी आंखें स्वस्थ होती है और उनकी किसी कारण से उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो वो आंखें कुछ काम नहीं आती, जला दी जाती है। तो वो आंखें अगर नेत्रदान किया जाए तो एक व्यक्ति के द्वारा 2 आदमियों को रोशनी दी जा सकती है। तो ये जन चेतना नहीं है, तो यह जन चेतना का कार्यक्रम करने की हमने मुहिम शुरू की है। और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मीडिया इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, क्योंकि जितनी आसानी से लोगों तक बात को पहुंचाने का एक माध्यम, सशक्त माध्यम है, वो मीडिया है। और आप नागेश जी रेलवे में ज़बरदस्त मुहिम छेड़ रखे हो, आप बहुत अच्छी तरह से इस काम कर रहे हो, तो आप हमारे पार्टनर बनो और इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हैं। लोगों में एक भ्रांति है कि नेत्रदान देने से आंखों में खड्डे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आंखों की पुतली बंद करने के बाद वैसा का वैसा ही लगता है। एक व्यक्ति 2 आंखों को रोशनी दे सकता है, मरने के बाद भी वो देखता रहता है। इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। तो एक तो मुहिम हमने ये शुरू की है। एक जो अभी बच्चों में कैंसर बहुत होने लग गया है, इसके लिए हमने 9 से 14 साल के बच्चों के लिए कैंसर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया है। तो ये है, अभी सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे की, उन्होंने एक डोज़ बनाई है वैक्सीनेशन की। 2560 रुपये में वो डोज़ दे रहे हैं, 2 डोज़ देते हैं, वो एक बच्चे में लगाई जाती है। तो अभी हम 20 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, 4 स्कूल के 5-5 बच्चों को सेलेक्ट करके ये हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। हम खाली अभी श्योर करना चाहते हैं कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और उनके पेरेंट्स की कंसेंट के बाद हम उनको वैक्सीनेशन देंगे। वैसे मैंने डॉक्टर से राय ली है, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर भी बहुत बड़ी बीमारी है, अगर उससे कुछ बचाव हो सके तो अच्छा है। इसमें भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी।